व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम और दोबारा से वेलकम बैक। हमारा इतना खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है। मुझे पता है मेरी तरह भी आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमारा बरकत रमज़ान सेगमेंट है ही इतना खूबसूरत कि सबको अपनी तरफ खींच लाता है। जजेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बच्चे मौजूद हैं, फैसल भाई आप आ चुके हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक टीवी का खूबसूरत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी। जितने नाज़रीन जहां कहीं भी देख रहे हैं सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। आज की नए चेहरों के साथ, कुछ नए बच्चों के साथ, नए आवाज़ों के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। आइए इस सेगमेंट का आगाज़ कुरान पाक की अज़ीम व शान तिलावत से करते हैं, जिसके लिए हमारे पास आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं कारी अज़मत कादिर साहब। उनकी जानिब चलते हैं कि आप कुरान पाक की तिलावत का शरफ़ हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين माशाअल्लाह बारकल्लाह। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। सुभान अल्लाह। यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन। वाह सुभान अल्लाह। वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कारी अज़मत कादिर साहब कुरान पाक की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे। रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूँगा, रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूँगा, वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूँगा। और रमज़ान मुबारक में हो सामने काबे के,
रमज़ान मुबारक में हो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा मैं काबे को देखूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बामकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। आज भी हमारे पास हमारे जजेस के पैनल में तमाम जजेस मौजूद हैं। उनको भी आज न्याजी भाई को, जवाद भाई को, अमानत भाई को भी खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ हम अपने विनर्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि कल हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस तरह कल कंपटीशन हुआ और जिस तरह वोटिंग आ रही थी, तो यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए, बल्कि हमारे जजेस के फ़ैसलों के ऊपर आवाम की जो राय थी वो हावी हो चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन करके जो हमें तैयार करना पड़ा, जिसके मुताबिक और हमारी जो पूरी टीम है उन और जजेस की राय के मुताबिक हमने ये फ़ैसला किया कि कल जो कि नन्हे नन्हे सनाखाने रसूल थे और आवाम फिर से उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो हमने कुछ फ़ैसला यूँ किया कि हमने कल 2 की बजाय 3 पार्टिसिपेंट को आगे राउंड में जाने का मौका देना है। अच्छा। जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो हैं ईमान खालिद, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, नन्ही सी परी हैं, जिनको कल ढेर वोट कास्ट हुए हैं और वो कल फर्स्ट आई हैं हमारे पास। आपको हमारी जानब से मुबारक हो। और इनके बाद सेकंड जो है वो है मोहम्मद हाशिर, बहुत ही बाखूब उन्होंने पढ़ा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे, जिनका कोड है 047। और हमारे पास जो थर्ड आए, जो आंखों से नाबीना है लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने पढ़ा, सैयद वहाब अली, अब्दुल वहाब अली साहब, जिनका कोड है 048, जिनका ताल्लुक़ भी पेशावर से। आप हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे। चलते हैं अपने आज के पार्टिसिपेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ इस नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने ताउन किया है वो हैं हदफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ नेटवर्क का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। जी नाज़रीन, अब चलते हैं अपने आज के पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या उनका नाम है और किसको वो सुनते हैं और कौन उनका आइडियल है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडियो में मौजूद हैं नन्हे सनाखाने रसूल हैं, आइए पूछते हैं उनसे उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और उनका नाम क्या है। जी, आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। किसको सुनते हैं आप? हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा साहब को। माशाल्लाह। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से? एबटाबाद। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा नन्हे सनाखाने रसूल हैं, एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और हाफिज़ जुनैद साहब के शागिर्द हैं। माशाल्लाह काफ़ी हाफिज़ साहब के शागिर्द हमारे पास आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जी, सैयद नूर अहमद शाह नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सादात घराने के चश्मो चराग आज भी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। माशाल्लाह अपना तो बेड़ा ही पार है माशाल्लाह। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने कब से पढ़ना शुरू किया और किसको देखकर पढ़ना शुरू किया, बताइए जी। मैंने जवाद करीमी सर से सीखा है। और कब किसको ज़्यादा सुनते हैं? उन्हीं को सुनते हैं? मसूद। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाह साहब के क्या कहना, क्या बात है उनकी। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में कहूँगा उनके शागिर्द हैं। और आपका ताल्लुक़? पेशावर से। जी नाज़रीन, आज भी हमारे पास एबटाबाद और पेशावर से मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से और उनका क्या नाम है। जी, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से। मोहम्मद हमाद, और जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। और आप किसको सुनते हैं? जी, अपने उस्ताद गिरामी को सुनना पसंद। जी, अपने उस्ताद को सुनते हैं। अच्छा माशाल्लाह, हमाद साहब जिनका ताल्लुक़ पेशावर से अपने उस्ताद को सुनते हैं। माशाल्लाह बड़े ताबेदार से लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह। आइए अब हाँ जी, नाम बताते चलेंगे, हमें भी तो पता चले। मेरा शागिर्द है, मैं समझ गया था इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। आइए अपने अगली पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं और देखते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से और कहाँ से वो तशरीफ़ लाई हैं। जी, आमना बीबी पेशावर से हूँ। पेशावर से आपका ताल्लुक़ है और आमना बीबी आपका नाम है। आप किसको ज़्यादा सुनती हैं? मैं शुरू से ही हिना नसरुल्लाह को बहुत सुनती हूँ। माशाल्लाह। तो उनको आप कॉपी करती हैं या नहीं, अपने अंदाज में पढ़ती हैं? अपने
अपने अंदाज में भी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनको अपनाने की ज़्यादा वो लगन होती है कि उनकी तरफ पढ़ूँ। माशाल्लाह सही, जी ज़बरदस्त। नियाज़ी भाई, आज तो और भी देखें हिना नसरुल्लाह साहब के भी फ़ैन फॉलोअर्स यहाँ पे हैं, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज मज़ा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। कल का जो लुत्फ़ है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यकीनन, जिस ऐसा ही तरह यकीन करें मैं रात को रिपीट भी सुना और उसको जी चाह रहा था इन बच्चों को सुनता ही तो मैं बार बार उनको यूट्यूब पे भी सुनता रहा। हकीकत। आइए हमारी आज की आखिरी पार्टिसिपेंट देखते हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है जी? सुंदर यूसुफ पेशावर से। पेशावर से। आप किसी के पास सीखती हैं? जी, जवाद करीमी से। जवाद क्या करीमी बात। साहब के पास आप पढ़ती हैं और किसको ज़्यादा सुनती हैं? जबीब को। ज़बीब शाह साहब को। माशाल्लाह, शाह साहब की क्या बात है जी, क्या खूब पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह। आइए नाजरीन, आज के इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ तो तिलावत कुरान पाक से हुआ, लेकिन इस राउंड की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं आमना बीबी, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। आइए चलते हैं उनकी जानिब और देखते हैं वो किस तैयारी के साथ आई हैं और क्या पढ़ के सुनाने वाली हैं, और क्या हिना नसरुल्लाह साहब का अंग उनमें पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये तो जजेस ही बताएंगे। लेकिन चलते हैं अभी आमना बीबी की जानिब। दम से लाई है हस्ती में आरज़ू ए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू ए रसूल अदम से लाई है तलाश नक्शे काफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम तलाश नक्शे काफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम चुनी है आँखों से ज़र्रात खाके कुए रसूल चुनी है आँखों से ज़र्रात खाके कुए रसूल अदम से माशाल्लाह, बहुत खूब पढ़ा आपने। व्यूवर्स ब्रेक की जानिब जाएंगे। बरकत रमज़ान हुस्न नात मुकाबला इसी तरह से चलता रहेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, कितना खूबसूरत नाम और इतना माशाल्लाह। खूबसूरत सेगमेंट। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।
रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आइए चलते हैं जजेस की जानिब कि आमना बीबी ने कैसा पढ़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आमना बीबी ने जो आज ये कलाम पढ़ा है 1997 या 8 में सबसे पहले नियाज़ी भाई ने हमें ये कलाम पढ़ाया था और हमने पढ़ा था उस टाइम पे। और नियाज़ी भाई अक्सर ये कलाम हम बचपन से उनसे सुना करते थे और सबसे पहले जाएंगे उन्हीं की जानिब और देखेंगे कि आमना बीबी ने कैसा पढ़ा और वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी नियाज़ी भाई बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा बहुत पुराना बहुत मशहूर ज़माना और ये कलाम अगर मैं झूठ ना कहूँ तो आपकी पहचान भी बनी। बेशक पेशावर में बिल्कुल जहाँ तक लोगों को याद होगा मैं पढ़ता था अक्सर ये कलाम माफ़ में भी उस पर भी। माशाल्लाह आमना बीबी ने अच्छी कोशिश की है, अच्छा पढ़ा है। लेकिन सिर्फ नात में सुर लय नहीं होती, अल्फाज की अदायगी भी होती है, उसका एक ख़ास वो होता है, अदायगी का हुस्न होता है। इन्होंने अच्छी कोशिश की, अच्छी तैयारी करके आई थी, लेकिन कहीं कहीं अल्फाज जो थे वो इनकी गिरफ्त से बाहर थे। जैसे लफ्ज़ इन्होंने पढ़ा उसमें मुस्तफ़ा, तो उसको इन्होंने तोड़ दिया मुस्तफ़ा। तो अगर उसको ये पीछे थोड़ा सा सांस को रोक के इसको पूरे अदायगी कर देती तो वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत अच्छा लगता। बाकी इन्होंने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन इन्हें भी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी ये हिम्मत करें, मेहनत करें और ये गलती जो अभी आपको हमने बता दी है थोड़ी सी आपकी अभी नेक्स्ट राउंड मौजूद है, नेक्स्ट राउंड में आप कोशिश करें कि आपसे ये गलती ना। चलते हैं अमानत भाई की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अमानत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना बीबी ने नात बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन काफ़ी जगहों पे इनका सांस टूटा है, सांस ने साथ नहीं दिया और गले में भी कुछ शायद कैमरे की वजह से नर्वस आप हुई हैं। तो माशाल्लाह बाकी अंतरास्ताई आपने बहुत अच्छी पढ़ी है। चलते हैं अब अपने जवाद भाई की जानिब, जिन्हें मैं अक्सर प्यार से कहता हूँ स्पेशल स्टाफ मिस्टेक्स। देखते हैं वो क्या कहते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन्होंने जहाँ पे सांस तोड़ा वो आरज़ूए रसूल, और जब आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुन लें पहली लाइन में इन्होंने रसूल के नाम को हज़फ कर लिया था, समझ नहीं आई। रसूल लाम वाज़े सा नहीं था। इसके अलावा मुस्तफ़ा पे जैसा नियाज़ी भाई ने कहा इन्होंने सांस तोड़ा, अगर एक दफ़ा सांस तोड़ती तो कोई मसला नहीं था, उन्होंने सेकंड दफ़ा भी यही गलती रिपीट की। और अगर आपको याद हो और आप रिपीट में सुन लें, इख्तिताम में इनकी आवाज़ तो बिल्कुल ही टूट गई। इन्होंने इख्तिताम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं किया। और वही कहूँगा, इनकी आवाज़ में दम है, इनमें सुर है, इनकी उठान अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन बस इनकी मामूली सी गलतियाँ जो इनको शायद नंबर्स में इनका मसला हो सकता है। तो लेकिन ये चीज़ें नेक्स्ट राउंड में या फिर फ्यूचर इनको अगर काम दे सकती हैं। अगर इन्होंने नेक्स्ट राउंड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी तो शायद ये गलतियां इनकी छुप जाएं। कोई बात नहीं आमना, परेशान नहीं होना, नेक्स्ट राउंड है। व्यूवर्स अगर आप आमना को देखना चाहते हैं तो उसका वोटिंग नंबर है 051। नेक्स्ट राउंड में उनके लिए वोट कीजिए। नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, आप इनके लिए काइंडली वोट कीजिए। रात 12 बजे तक आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक़ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, जिनका नाम है सुंदस यूसुफ और इनका नंबर है 052। लगता है ये भी काफ़ी तैयारी के साथ आई है माशाल्लाह। लग रहा है माशाल्लाह। अब सुनते हैं इंशाल्लाह। तुझे यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा
सरकार की कौनन बनाए गए सरकार की खातिर कौनन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक माशाल्लाह सुंदस यूसुफ ने बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही, मैं तो कहूँगा, संभल के पढ़ा। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब और पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अमानत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस यूसुफ ने नात बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन उसकी अस्ताई में जो आगाज़ इसने लिया तो बहुत ही धीमे लहजे में इसने इसकी अस्ताई उठाई और काफ़ी जगहों पे इसका सांस भी टूटा है और अख्ताम पर इसकी सुर तकरीबन चेंज हो गई थी, बदल गई। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस ने अच्छा पढ़ा है, तैयारी अच्छी की थी। हम इसलिए कहते हैं बेटा कि आपकी दिलजोई होती रहे कि आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन गलतियाँ तो होती रहती हैं। आप अच्छी तैयारी करके आई थी, लेकिन आपने जब स्टार्ट लिया तो बहुत धीमा लिया। जब इतना धीमा आपने स्टार्ट लिया तो फिर इसका अंतरा उठता था, लेकिन आपने उसको उस तरह उठाया नहीं जो उसका हक बनता था। आपने शायद घबराहट की वजह से लफ्ज़ों को जो वो अपने गले में दबा के रखा कि बस ये ज़्यादा ऊपर ना जाए, कहीं मेरी आवाज़ ब्लास्ट ना हो जाए या कहीं आप नर्वस ना हो जाएं। तो उस वजह से कोशिश आपने अच्छी की है, लेकिन जो पढ़ना चाहिए था आपने उस तरह नहीं पढ़ा इस कलाम को। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त अमानत भाई से इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि इन्होंने कहा कि इनका सांस टूटा। अब बिल्कुल सुन लें इनको दोबारा, इनका सांस कहीं पे नहीं टूटा। इन्होंने, जहाँ तक सांस की बात है, जहाँ तक गलती की बात है, इन्होंने कोई गलती नहीं की। हाँ, इन्होंने कलाम का स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा धीमे अंदाज में किया, इन्होंने अंतरा ठीक से नहीं उठाया। बाकी जहाँ तक सुर और गलती की बात है, नात में हम देखें कि बंदा गलती कहाँ पे करता है, मिस्टेक इन्होंने कहीं पे नहीं की। लेकिन इस नात का, इस कलाम का जो हक है अदा करने का, जिस वो नहीं हुआ। एक अंतरा जिस लेवल पे लेके जाना होता है वो लेवल नहीं था। बहरहाल अब नेक्स्ट राउंड में आप ज़रा दम के साथ आएँ और एनर्जी के साथ आएँ तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। जी नाजरीन, आपने सुना सुंदस यूसुफ को, और अगर आप इनको फिर से सुनना चाहते हैं तो इनका कोड हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 052। आप रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और क्वार्टर फाइनल में फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। लेकिन सुंदस यूसुफ के लिए कहूँगा कि अभी भी सेकंड राउंड बाकी है, आप कम बैक कर सकती हैं। और अमूमन आपने नाजरीन देखा होगा कि बच्चे सेकंड राउंड में कम बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, जिनका ताल्लुक है पेशावर से और जिनका नाम है मोहम्मद हमाद अवान। देखते हैं वो किस तैयारी के साथ तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद हमाद अवान।
मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बेमांगे दिया और इतना दिया, बेमांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अमाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बरकत रमज़ान का ये खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात में आपको कहते हैं खुशामदीद। और जल्दी से चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं उन्होंने कैसा सुना और क्या कमेंट्स पास करते हैं। सबसे पहले जवाद भाई की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट तो इन्होंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, लेकिन बाद में इन्होंने अंतरे में कमाल किया और वो जो गलती थी वो इनकी छुप गई। इनको बस एक सलाह देना चाहूँगा, हमेशा की तरह कि जहाँ पर सुर ना लगे, जगह ना बने, वहाँ ना लगाया करें, कलाम बिगड़ जाता है। और मुझे भी थोड़ा सा कपकपाहट, वही जहाँ सुर नहीं लग रहा था वहाँ इन्होंने सुर लगाने की कोशिश, नर्वस थे पता नहीं क्यों, लेकिन अंतरे में कमाल किया है। चले चलते न्याजी भाई की जानिब और देखते हैं। माशाल्लाह हमाद ने अच्छा पढ़ा है। स्टार्ट थोड़ा सा वीक था, लेकिन अपनी उस खामी को इन्होंने जो है तो अंतरे में काफ़ी क्लियर किया। मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट राउंड के लिए आपने हौसले से पढ़ना है, एतमाद के साथ। जैसे आप नर्वस थे वैसा नहीं। जी अमानत भाई। मोहम्मद हमाद ने अच्छा पढ़ा है, थोड़ा नर्वस थे, लेकिन अंतरा में इन्होंने काफ़ी एनर्जी यूज़ की है, बहुत एनर्जी के साथ इन्होंने अंतरा पेश किया। जी नाज़रीन, आपने सुना। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर इनका कोड बताया जा रहा है 053। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल में फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। इनके साथ इनके बाद हमारे एबटाबाद से आए हुए नन्हे सना खान रसूल, जिनका नाम है मुबश्शिर अहमद साहब और जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है। देखते हैं किस अंदाज़ में पढ़ के सुनाने वाले हैं।
भी तेरी याद से खाली ना हुआ कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज़्ज़िन जैसा कोई पैदा ना हुआ तेरे मुअज़्ज़िन जैसा फिर अज़ानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी जजेस बताइए नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जिस तरह ये बच्चा तैयारी करके आया और जिस तरह इसने पढ़ा है, मैं तो कहूँगा कि वाकई इसने बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने कलाम को और इतने मुश्किल कलाम को इतनी प्यारी बहर में पढ़ा। अंतरा जब आपने पढ़ा उसकी दूसरी लाइन में आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, लेकिन फिर भी आपने बहुत खूबसूरत अपनी हाज़िरी पेश की। जी अमानत भाई। नात पढ़ने का हक़ अदा कर दिया आपने। जिस अंदाज में नात पढ़ी जाती है, आपने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त पढ़ी, बस मैं यही कहूँगा। माशाल्लाह। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े सुर संभालना बहुत मुश्किल काम है जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने पढ़ा। कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली ना हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली कलाम की सिलेक्शन क्लास की थी, आउटस्टैंडिंग, बहुत उम्दा पढ़ा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार ऐसा लगा मुझे कि एक सुर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलाम, और आवाज़ तो क्या ही कहने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना एबटाबाद से आए हुए हमारे नन्हे सना खान रसूल मुबशिर अहमद साहब, जिनका वोट नंबर है 054। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। अब हमारे इस पहले राउंड के आखिरी पार्टिसिपेंट सादात घराने से इनका ताल्लुक़ है, सैयद नूर अहमद शाह साहब। देखते हैं कि वो किस अंदाज में पढ़ के सुनाते हैं। शाहाने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा से गदाए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा से गदाए
वक्त न छेड़े कशिश लज़्ज़त दुनिया, इस वक्त न छेड़े कशिश लज़्ज़त दुनिया, उस वक्त मेरे दिल में वो याद आए हुए हैं, उस वक्त मेरे दिल में वो याद आए हुए हैं। शाहाने जहां किस लिए। बहुत खूब। नूर के लिए कमेंट्स लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला यूं ही चलता रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, आपने सुना सैयद नूर अहमद शाह साहब को, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। अब चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और उन्होंने कैसा सुना और आया इनको मेहनत की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले चलेंगे अमानत भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं। नात तो इन्होंने पढ़ी है लेकिन काफ़ी नर्वस थे और आवाज़ में काफ़ी थरथराहट सी थी। उनको मेरे मशवरा तो ये है कि बहुत तैयारी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है ताकि बेहतर से बेहतर हो सकें। जी न्याजी भाई आप बताइएगा। माशाल्लाह नूर ने अच्छा पढ़ा है, गो कि इनकी अपनी लैंग्वेज पश्तो है, लेकिन उर्दू अल्फाज की अदायगी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने की, लेकिन फिर भी कहीं खामियां हैं, कहीं गलतियां ऐसी हैं जिसको आपके लिए काफ़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आपकी जो आवाज़ और जो आपका सुर पे जो गिरफ्त है वो मुकम्मल नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जी जवाद भाई आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नूर ने अच्छा पढ़ने की कोशिश की, नूर ने अच्छा पढ़ने की कोशिश की और अभी बहुत कमियां हैं और उस्ताद इनके बहुत अच्छे हैं, तो उनसे जाकर सीखें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ये मैदान खुला है, दोबारा भी आएँ, हमेशा आएँ। तो बहुत कोशिश अच्छी की आपने। जी नाज़रीन, आपने सुना और जजेस के कमेंट भी सुने सैयद नूर अहमद शाह साहब के लिए, और जिनका वोट है नंबर है 055। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर रात 12 बजे तक ओपन रहेगा और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। यहाँ पे नेहा हमारा पहला राउंड इख्तिताम होता है और दूसरे राउंड का हम आगाज़ करते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले में। दूसरे राउंड का अब आगाज़ करते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और जिसमें आप जजेस और आप जो हैं बड़ा टफ कंपटीशन देते हैं बच्चों को, लेकिन बाखूबी निभा रहे हैं बच्चे माशाल्लाह। जी वो तो होता है ना कि बच्चे अकेला पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जो असातिज़ा पढ़ते हैं फिर उनके कलाम को आगे कंटिन्यू करना, ये थोड़ा सा महारत का काम होता है। तो ये असल कंपटीशन भी यही है कि बच्चे का पता चले कि वो हर एंगल से पढ़ सकता है या नहीं। लेकिन आइए इसका आगाज़ करते हैं और सबसे पहले चलेंगे न्याजी भाई की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने आमना बीबी के लिए क्या सोच रखा है और क्या पढ़ने वाले हैं और किस इम्तिहान में डालने वाले हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। लोग कहते हैं कि साया
कर कान था मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा कुछ नहीं मांगता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने निभाया। अब चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने सुंदस यूसुफ के लिए कौन सा कलाम पढ़ना है और किस इम्तिहान में उसको डालने वाले हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मदीना का मेरी हस्ती कहाँ वो ऐसी मदीना का मेरी ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सुंदस यूसुफ ने पढ़ के दिखाया। अब फिर से चलते हैं न्याजी भाई की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने मोहम्मद हमाद अवान के लिए क्या पढ़ते हैं वो। मैं मैली तन मैला मेरा कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार, सर पे उठाए पाप की गठड़ी आई तुमरे दुआ
मेरी आशें बंधा दो, कुछ तो मेरी आश बंधा दो। तन मन है बेचैन, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियाँ बीती, रोते रोते रतियाँ बीती, कब होगा दीदार, कृपा करो सर। या रसूल अल्लाह दर दर जाओ, दर दर जाओ, दूर दूर होए दर दर जाओ, दूर दूर होए। ये है बड़ा अपमान, ये है बड़ा अपमान, दासी हूँ मैं तोरे दर की, दासी हूँ मैं तोरे दर की, दासी हूँ मैं तोरे दर की, आए न मोरे हाथ नजरे करम सरकार, नजरे करम सरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बन जाता है ना फैसल भाई, शायद मैं लफ्ज़ों में कभी बयान नहीं कर सकूंगी। खैर अमाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब मुबशिर के लिए फैसल भाई आप क्या कंपटीशन उसको देंगे, उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन यूं ही चलती रहेगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूवर्स। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में दोबारा से खुशामदीद। और फैसल भाई मुबशिर को देने वाले हैं एक टफ़ कंपटीशन, तो सुनते हैं। ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। तेरा सिकारवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिकारवा
कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ के दिखाया। हालांकि थोड़ा सा ऊपर था लेकिन इन्होंने उसको खूबी तरीके से बेस में पढ़ा। अब चलते हैं अमानत भाई की जानिब और देखते हैं उन्होंने सैयद नूर अहमद शाह साहब के लिए क्या पढ़ना है और क्या टास्क देना है उन्होंने। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क़ कभी मुझको नींद से सुला जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। माशाल्लाह जी नाज़रीन, आपने सुना सैयद नूर अहमद शाह साहब को, जिनको भी अमानत भाई ने काफ़ी टफ़ टास्क दिया। अब चलते हैं जल्दी से जवाद भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कमेंट्स सबके लिए पास करते हैं। जी जवाद भाई। सबसे पहला आमना बीबी ने पढ़ी, ये शायद हमारे जो इस राउंड के असूल हैं उस पर नहीं समझी थी, थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने कमाल कर दिया था। पहले से जो इन्होंने गलतियाँ की थी वो बिल्कुल नहीं दोहराई और बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा, जो इस कलाम का हक़ था वो अदा किया। उसके बाद सुंदस आई, सुंदस ने भी पहले से बहुत अच्छा कमबैक किया, कलाम को अच्छे से पिक किया, लेकिन वही बात अंतरे को सही से उठा नहीं सकी, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। इसके बाद हमाद की बारी है, उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये कलाम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जैसा इन्होंने अंतरा उठाया स्टूडियो में एक समासा बन गया, लेकिन फिर भी मैं इनको दोबारा कहूँगा, जहाँ पे सुर नहीं लगता वहाँ पे सुर आप बिल्कुल भी ना लगाएं, और आवाज़ में जो कपकपाहट है इस पर ज़रा मेहनत करें, क्योंकि अगले राउंड्स में बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। आखिर में मुबश्शिर की तरफ आऊँगा। मुबश्शिर ने पहले जो राउंड में पढ़ा वो आउटस्टैंडिंग था, बहुत क्लास का पढ़ा था, लेकिन शायद इनको मेरी नज़र लग गई। दूसरे राउंड में इन्होंने ज़रा सा गलतियाँ की हैं, आवाज़ थोड़ी सी डूब गई सी। और नूर अहमद के लिए फिर मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की, अभी इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने जजेस के कमेंट्स सुने। अब चलते हैं अपनी पोल की जानिब, और आज हमारे पास सबसे पहले हैं आमना, जिनका कोड नंबर है 051, जिनका ताल्लुक पेशावर से है। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। इनके बाद है हमारे पास सुंदस यूसुफ,
जिनका ताल्लुक भी पेशावर से और जिनका कोड नंबर है 052, जिनका ताल्लुक भी पेशावर से है, आप इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। इनके बाद हैं मोहम्मद हमाद अवान साहब, जिनका ताल्लुक भी पेशावर से और जिनका कोड नंबर है 053। अगर आप इनको भी फिर से सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। इनके बाद है हमारे पास मुबश्शिर अहमद साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से है। अगर आप इनको भी फिर से सुनना चाहते हैं, इनका कोड नंबर है 054। रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से इन्हें सुनने का मौका हासिल कीजिए। हमारे पास आखिरी पार्टिसिपेंट सैयद नूर अहमद शाह साहब, जिनका वोट नंबर है 055, जिनका ताल्लुक भी पेशावर से। अगर आप इनको भी फिर से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। इसी के साथ हमारा इख्तिताम होता है ये सेगमेंट और हम अपने स्पॉन्सर का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे, हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा है और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने और मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद हमारे चौक नासिर खान में जो हमारे टेलर हैं सुदेश साहब जो मेरी स्विचिंग करते हैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। और कल इंशाल्लाह फिर नए चेहरों के साथ नई आवाज़ों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और नेहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।